हेलो एवरीवन। चीकू खाना बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक बहुत पसंद होता है। स्वाद में मीठा यह चीकू बहुत सारी एनर्जी से भरा होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। किस बीमारी में हमें चीकू का कैसे इस्तेमाल करना है, कितने चीकू रोज खाए जा सकते हैं, इसकी तासीर कैसी होती है, किन लोगों को यह इस्तेमाल नहीं करना या स्वस्थ व्यक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। चीकू हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, जिस कारण यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूती देता है, हृदय की नसों नाड़ियों को ताकत देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनके लिए भी चीकू का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिस कारण जो लोग बार बार बीमार होते हैं उनके लिए खाने के बाद अगर 1 से 2 चीकू खाया जाता है तो वह काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद कैरोटीनॉइड्स जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चीकू वजन कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जो लोग वेट लॉस करते हैं, लगातार अपनी डाइट्स फॉलो करते हैं, उनको बार बार भूख लगती है। ऐसे में सुबह या दोपहर के खाने के बाद अगर 1 से 2 चीकू का इस्तेमाल किया जाता है तो पेट भी भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती, क्योंकि ये एनर्जी से रिच होते हैं। इस कारण फुलनेस रहती है, पेट भरा रहता है, जल्दी से भूख नहीं लगती। हाँ, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो रात के समय में चीकू का इस्तेमाल ना करें। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिस कारण वेट लॉस में मदद मिलती है। चीकू के अंदर कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या बढ़ती उम्र में बच्चों के अंदर जब कैल्शियम की ज़रूरत होती है, दांत निकल रहे होते हैं या हड्डियों का निर्माण हो रहा होता है, या बड़ों में भी जब फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डियों की मजबूती नहीं रहती, ऐसे समय में अगर चीकू का 1 से 2 चीकू अगर खाने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिस कारण हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। बहुत सारे लोगों में दिक्कत आती है, याददाश्त ठीक नहीं होती, सामान रखकर भूल जाते हैं, बच्चे हैं, पड़ा हुआ याद नहीं रहता। ऐसे में खाने के बाद 1 से 2 चीकू का इस्तेमाल किया जाता है, उससे याददाश्त ठीक रहती है, दिमाग की नसों को बल मिलता है, तंत्रिका तंत्र को बल मिलता है, जिस कारण जो मेमोरी होती है, हमारी याददाश्त होती है, वह ठीक रहती है। जिन लोगों को सूजन रहती है, हाथ पैरों में सूजन सोजिश हो जाती है, उसके लिए भी चीकू बहुत फायदेमंद है। यह सूजन को कम करता है। इसमें मौजूद टैनिन्स जो होते हैं वो सूजन को कम करते हैं। तो जिन लोगों को सूजन रहती है वो भी अगर चीकू का खाने के बाद 1 से 2 चीकू की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो सोजिश कम होती है। चीकू का इस्तेमाल करना कब्ज के रोगियों के लिए, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कब्ज जिनको रहती है, अगर वो खाने के बाद 1 से 2 चीकू इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आप 3 चीकू तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको कब्ज रहती है, थोड़े पके हुए चीकू लेने हैं क्योंकि उनमें मिठास ज़्यादा होती है, तो वो जो है जिनको कब्ज रहती है उसको वो दूर करते हैं। आप खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, उससे आपको ये न्यूट्रिशन भी देंगे और साथ में कब्ज की समस्या भी दूर होती है। चीकू हमारी आंतों को मजबूत करता है। जिनको आईबीएस की दिक्कत होती है, गृहिणी की दिक्कत होती है, खाया हुआ अन्न ठीक से पचता नहीं, या तो बार बार दस्त लगते हैं या कभी कब्ज हो जाती है, आंतों को बल नहीं रहता, तो उसमें चीकू का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। यह हमारी आंतों को स्मूथनिंग दे देता है, जिस कारण खाने का डाइजेशन ठीक से हो पाता है, पाचन तंत्र को सुधारता है। तो अगर खाने के बाद 1 से 2 चीकू का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको संग्रहणी की दिक्कत है, खाना ठीक से नहीं पचता, उसमें यह काफ़ी फायदेमंद है। हाँ, ध्यान रखना है आपको ज़्यादा कच्चे चीकू का इस्तेमाल नहीं करना है।
जिन लोगों का बीपी ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए भी चीकू का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, पोटेशियम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इससे पेशाब खुलकर आने लगता है, जिस कारण बीपी जिनका बढ़ा हुआ होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। हृदय की मांसपेशियों को भी यह बल देता है और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी यह नियंत्रित करता है। चीकू की तासीर ठंडी होती है, तो आप जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, 1 से लेकर 3 चीकू सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी फायदेमंद हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर चीकू का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत फ़ायदेमंद है। चीकू को अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो लेती है तो पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें विटामिन ए, ई, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि माँ और बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रेगनेंसी में 1 से लेकर 2 चीकू का इस्तेमाल प्रतिदिन किया जा सकता है। ये एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, जिस कारण माँ की एनर्जी की ज़रूरत भी पूरी होती है और बच्चे को भी पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। इनका प्रयोग करना प्रेगनेंसी में पूर्णतः सेफ रहता है। पूरे पके हुए चीकू आप इस्तेमाल करें, वो माँ और बच्चे के विकास के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। चीकू के अंदर मौजूद कैल्शियम और आयरन जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है, जिस कारण यह खून की कमी भी शरीर में नहीं होने देते और बच्चों के लिए हड्डियों के विकास के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिन माताओं को डिलीवरी के बाद दूध कम आता है वो भी अगर चीकू का इस्तेमाल करती हैं काफ़ी फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम भी काफ़ी होता है, जो कि बच्चों की हड्डियों के निर्माण के लिए काफ़ी फायदेमंद है। खाने के बाद 1 से 2 चीकू का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदा देता है। झुर्रियों और झाइयों को दूर करने के लिए भी चीकू बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर मौजूद विटामिन ई स्किन के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। यह शरीर में कोलेजन का निर्माण को बढ़ा देता है, जिस कारण समय से पहले झुर्रियां नहीं आती, समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता, चेहरे पर निखार आता है। चीकू का फेस पैक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए। हल्के इस चीकू को आप मैश कर लें, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से कुछ समय छोड़ने के बाद धो लिया जाए तो इससे चेहरे पर निखार आता है। जिनको बार बार बाल झड़ने की दिक्कत रहती है उसमें भी चीकू का जो हेयर पैक होता है बहुत फायदेमंद है। पूरे पके हुए चीकू का जो हेयर पैक है उसको अच्छे से आप चीकू को मैश कर ले, बालों की जड़ों में अगर लगाया जाता है, लगातार आप हफ्ते में 2 बार भी इस हेयर पैक का इस्तेमाल करते हैं तो बालों में शाइन आनी शुरू हो जाती है। लगातार 3-4 महीने तक अगर इस्तेमाल किया जाता है उससे देखा जाता है बाल झड़ने, बाल गिरने की समस्या कम हो जाती है। चीकू के अंदर आयरन काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, जिस कारण खून की कमी को, एनीमिया को दूर करने में यह काफ़ी मददगार है। प्रेगनेंसी के अंदर भी और आफ्टर डिलीवरी भी इसका प्रयोग करवाया जाता है तो महिलाओं के अंदर होने वाली खून की कमी को यह दूर करता है। चीकू हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स के कारण आंखों पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 1 से 2 चीकू अगर खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। चीकू हमारे फोड़े फुंसियों की समस्या को भी दूर करता है। इसमें बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अगर फोड़े फुंसियों में चीकू का पेस्ट लगाकर कुछ देर तक चेहरे पर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लिया जाता है तो फोड़े, फुंसियां, पिंपल्स होने की समस्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं। चीकू की तासीर ठंडी होने के कारण यह शरीर में से बढ़े हुए पित्त और गर्मी को निकाल देता है। जिनको बार बार तेजाब बनने की दिक्कत है, सीने में जलन रहती है, वो लोग भी अगर चीकू का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो जलन होती है, दाव होता है, वह कम हो जाता है। लोगों को बार बार बुखार होता है उनके लिए भी चीकू बहुत फायदेमंद है। बुखार के रोगियों को अक्सर हम सेब और चीकू खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कमजोरी को भी दूर करता है। बार बार बीमार होने से शरीर में कमजोरी आ जाती है तो उसमें यह एकदम से एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है, और साथ में जो बुखार के समय जो बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी यह दूर करता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। रिसर्चेज में पाया गया है कि
चीकू के अंदर कैंसर रोधी गुण होते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग बाहर का खाना खाते हैं जिस कारण आंतों का कैंसर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। चीकू के अंदर कैंसर रोधी गुण मौजूद होते हैं, स्पेशली जो हमारी आंतों के कैंसर के लिए तो यह बहुत फायदेमंद है। हमारे हाजमे को यह दुरुस्त करता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत कारगर है। चीकू के पेड़ से निकलने वाला दूध बहुत अच्छा एंटी फंगल होता है। जिनको बार बार चमड़ी का इन्फेक्शन होता है, खारिश, खुजली, दाद से परेशान है, अगर चीकू के पेड़ से निकला हुआ दूध अगर वहां चमड़ी पर लगा लिया जाता है तो उससे देखा जाता है जो फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, खारिश है, खुजली है, वह दूर होती है। चीकू के पेड़ से निकलने वाले दूध से ही चिंगम और बहुत अन्य चीजें बनाई जाती हैं। इसके पेड़ के दूध में भी बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। चीकू के बीज भी औषधीय गुण लिए हुए होते हैं। चीकू के काले या भूरे बीजों को अगर आप अंदर से गिरी निकालते हो तो सफेद गिरी निकलती है जो कि बहुत अच्छी मूत्रल होती है। उसको खाने से पेशाब खुलकर आने लगता है। आप 1 से 2 गिरी को औषधीय रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 गिरी चीकू के बीजों की अगर ली जाती है तो जिनको पथरी रहती है उसमें यह बहुत फायदेमंद है। मूली के रस के साथ अगर चीकू के बीजों की 1 से 2 गिरी अगर दे दी जाती है, 10 mm से छोटी पथरी जिनको रहती है उसमें यह काफी कारगर होती है। उस पथरी को यह तोड़ के निकाल देती है। जिसको पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में रुकावट रहती है, उसके लिए भी चीकू के बीजों का इस्तेमाल करना फायदेमंद है। क्योंकि ये बहुत अच्छे एनर्जी बूस्टर होते हैं, इसलिए छोटे बेबीज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। बच्चे तो इसको खुश होकर खाते हैं क्योंकि टेस्ट वाइज भी पके हुए चीकू मीठे रहते हैं। तो जो छोटे बेबीज हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में आप इसका इस्तेमाल कराएं, मैश करके उनको अच्छे से वो आप खिला सकते हैं। उससे उनको एनर्जी भी पूरी मिलती है और इसमें पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो यह शरीर की कमजोरी को भी दूर करते हैं और एनर्जी को भी देते हैं। जो लोग ज़्यादा पतले हैं, जिनका शरीर नहीं भर रहा, उनके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि पोषक तत्व मौजूद होते हैं, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा दुबले पतले हैं वो भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, 1 से 2 चीकू अगर खाने के बाद खाते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद है। तो चीकू के हमने इतने सारे फायदे जान लिए, अब कुछ नुकसान है वो भी हम जान लेते हैं। क्योंकि इनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, सुक्रोज और अन्य जो शुगर है काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो शुगर के रोगी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उन लोगों को चीकू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इनकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ज़्यादा कफ बलगम बना हुआ हो उस समय भी शरीर में चीकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर में ये कफ दोष को बढ़ा देते हैं। ठंडी तासीर होने के कारण वो लोग जिनको कफ बलगम ज़्यादा है, खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है, उनको भी चीकू का इस्तेमाल कम करना चाहिए। 1 से 3 चीकू तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से भी इनसे बेचैनी हो सकती है, भारीपन हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। चीकू के बीज भी 1 से 3 बीज तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कई बार पेट में दर्द और मरोड़ हो सकते हैं। उम्मीद है चीकू से संबंधित हमारा आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।